काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन उस काम को अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जा सकता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। हेलो, माय नेम इज शिवानी त्यागी, आईटी फैसिलिटेटर फ्रॉम स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद। अपने काम को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है बहुत ही इजी तरीके से आपके काम को अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल दिखाने में। और कैसे करेगा, लेट्स चेक आउट इन द वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट MS ऑफिस सूट का ही पार्ट है और इसे हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज, आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो ये एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ से पावरपॉइंट 2016 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसको। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड है, आप सर्च पे जाके यहाँ पे पावरपॉइंट टाइप करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है हमारे सामने। जैसे ही आपके सामने ओपन होगी, आपको आपकी विंडो दो पार्ट में डिवाइडेड दिखाई देगी। यहाँ पे आपको आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे और इधर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन और इसके अलावा कुछ थीम्स, बैकग्राउंड थीम्स के साथ में प्रेजेंटेशंस आप को दिखाई देंगी। तो आप उसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे बिना किसी थीम की प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगी और सिलेक्ट करने के बाद में जो मेरे सामने फर्स्ट व्यू आएगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट व्यू में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको स्लाइड का एक स्मॉलर यानी शॉर्टर व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको स्लाइड आपकी एक लार्ज फॉर्म में दिखाई दे रही है। और इस स्लाइड के अंदर आपको दो डॉटेड बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जिन डॉटेड बॉक्स को हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। हर प्लेस होल्डर इंडिविजुअल कंटेंट को प्लेस करने के लिए रखा जाता है। जैसे पहले वाले पे आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन में टाइटल के साथ में टाइटल को प्रेजेंट करना है, टाइटल को डिस्प्ले करना है, तो हम पहले वाले डॉटेड बॉक्स में अपना टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो डॉटेड बॉक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड सबटाइटल, तो इस वाले डॉटेड बॉक्स में आप अपने टाइटल के अंदर का कोई और पार्ट है यानी सब टाइटल है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग अपने लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। लेआउट्स को चेंज करने के लिए हम होम टैब पे जाते हैं और होम टैब के अंदर हमें स्लाइड्स ग्रुप के अंदर लेआउट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पे टोटल 9 लेआउट्स हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ से लेआउट चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे सिर्फ टाइटल शो करना है, तो मैं यहाँ से कौन सा लेआउट चूज करूंगी, टाइटल ओनली वाला। और जो हमने शुरू में देखा था, जो सबसे फर्स्ट में हमने देखा था, उस लेआउट का नाम था टाइटल स्लाइड, जो कि हमारा डिफॉल्ट लेआउट होता है। जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड मिलती है और उस स्लाइड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेआउट लगा होता है उस लेआउट को हम लोग टाइटल स्लाइड बोलते हैं, जिसके अंदर दो प्लेस होल्डर आपको मिलते हैं। पहला प्लेस होल्डर आपका टाइटल के लिए और दूसरा आपका सब टाइटल के लिए होता है। अगर आप इस लेआउट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज मुझे अभी दूसरी स्लाइड यहाँ पे चाहिए और दूसरी स्लाइड में मुझे कुछ इंसर्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देती हूँ, कंप्यूटर जनरेशन, और सब टाइटल में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ प्रेजेंटेड बाय शिवानी। इसके बाद हम यहाँ पे एक और स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं। उस स्लाइड के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पे मैं दो तरीके से स्लाइड इंसर्ट कर सकती हूँ। होम टैब के अंदर जाके स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन है, जिससे मैं स्लाइड इंसर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं इसके लिए शॉर्टकट की यूज कर सकती हूँ। शॉर्टकट की हमारी होती है Ctrl+M, कि किसी भी नई प्रेजेंटेशन को लेने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+N। जबकि हम किसी स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में आप किसी स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+M प्रेस करते हैं। और जैसे ही हम Ctrl+M प्रेस करते हैं, आपको एक नई स्लाइड आपके पास में शो होते हुए दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक नई स्लाइड ऐड कर ली अपनी प्रेजेंटेशन में, और अपनी प्रेजेंटेशन को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं। फाइल के अंदर आपको कमांड मिलती है सेव कमांड। सेव कमांड पे क्लिक करेंगे और सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन चूज करनी होती है। लोकेशन हम दिस पीसी से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस पीसी के बाद आपको ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड में
जो नेविगेशन बार मिलता है, इससे आप अपनी लोकेशंस चूज कर सकते हो। आप अपनी फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हो, अपना फोल्डर कहाँ क्रिएट करना चाहते हो, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मुझे अपना फोल्डर क्रिएट करना है डाउनलोड्स या डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगी। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते ही राइट साइड में आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने फोल्डर ऑलरेडी हैं उन फोल्डर्स को वो फोल्डर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अपना कोई एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसके लिए न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे फोल्डर बनाना है डेमो, और इसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। अब अपनी प्रेजेंटेशन को आप यहाँ फाइल नेम देके उस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। इन फ्यूचर जब भी आपको अपनी प्रेजेंटेशन एक्सेस करनी होती है तो आप अपनी फाइल आपको ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको फाइल टैब में ओपन में जाना होता है और अपनी फाइल को यहाँ से पर्टिकुलर फोल्डर चूज करके, जिस फोल्डर में आपने अपनी फाइल को सेव किया है उस फोल्डर को चूज करके और अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ हमें बस सेव पे क्लिक करना है और ये हमारी प्रेजेंटेशन अभी सेव हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जो बाय डिफॉल्ट में सेकंड स्लाइड में जो हमें लेआउट मिलता है उसमें हमें टाइटल डॉट वाला प्लेस होल्डर मिलता है और दूसरा प्लेस होल्डर हमें मिलता है टेक्स्ट वाला। तो आप अगर आपको कुछ लगता है कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ये सुटेबल है तो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको लेआउट में जाके चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे 2 कंटेंट्स को शो करना है, अपने टाइटल के अंदर 2 कंटेंट शो करने हैं, तो मैं यहाँ पे जो लेआउट चूज करूंगी वो मेरा होगा 2 कंटेंट। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कंपैरिजंस दिखाने हैं, डिफरेंसेस दिखाने हैं और उन डिफरेंसेस को मैं शो करना चाहती हूँ, तो मैं जो लेआउट चूज करूंगी वो होगा कंपैरिजन। क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, टाइटल के अंदर 2 सबटाइटल्स आप दे सकते हो और उन सबटाइटल्स के कंपैरिजंस आप नीचे वाले डॉटेड बॉक्स में यानी प्लेस होल्डर में प्रोवाइड कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, व्हाट यू वांट टू डू। आप जो भी करना चाहते हो आप वैसा ही लेआउट चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम स्लाइड, किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ इस एरिया पे जाना है। इस एरिया के अंदर हमें अपनी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलते हुए दिखाई दे जाते हैं। इन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। आप अपनी नई स्लाइड को यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमने अभी तक 2 डिस्कस किए थे तरीके नई स्लाइड इंसर्ट करने के। एक तो हम होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप्स में से जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करके न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा हम कंट्रोल M से कर सकते हैं और तीसरा हम इस एरिया पे जाके राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन से भी नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड जो होता है हमारा, वो किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है। सपोज मुझे इस स्लाइड की कॉपी क्रिएट करनी है। इस पे मैंने जो भी थीम लगाई होगी, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी होगी, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, वो सब मुझे किसी दूसरी स्लाइड में एज इट इज चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि मैं इस स्लाइड की कॉपी क्रिएट कर लूँ, यानी इस स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना लूँ। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है और उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना होता है और मेरी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अगर आपसे बाय मिस्टेकन कोई स्लाइड गलत इंसर्ट हो गई है, जैसे अगर मुझे डुप्लीकेट स्लाइड नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक में से ये स्लाइड इंसर्ट हो गई है, तो मैं स्लाइड को डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट करने के लिए भी मुझे राइट क्लिक करना है और डिलीट पे क्लिक करना है, या फिर मैं किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करके भी उस स्लाइड को डिलीट कर सकती हूँ। हम डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल D, जबकि डिलीट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं डिलीट की। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा हम अपनी स्लाइड्स पे कुछ डिजाइन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन अप्लाई करने के लिए हमें डिजाइन टैब पे जाना होता है और डिजाइन टैब पे हम अपना कोई भी बैकग्राउंड यहाँ थीम्स के अंदर से चूज करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी बैकग्राउंड जो थीम है वो ये वाली ठीक रहेगी, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। मेरी थीम जो है वो चेंज हो जाएगी और वो एप्लीकेबल हो जाएगी मेरी सारी स्लाइड्स पे। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर स्लाइड पे कोई थीम अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं उस थीम को चूज करने के बाद में, सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड से सिर्फ उसी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, ताकि जो मेरी थीम मैंने चूज की है वो मेरी सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्लाइड पे अप्लाई हो। बाकी अगर मैंने कोई स्लाइड इंसर्ट कर रखी है तो उन पे वो थीम चूज ना हो। सपोज मैं इसे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर देती हूँ और ये मेरी थीम जो है ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी
स्लाइड के लिए इंसर्ट अप्लाई हो जाएगी और बाकी स्लाइड जो है वो मेरी वो पुरानी थीम के साथ ही चलेगी। तो इस तरीके से हम थीम सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके वेरिएंट्स हैं, यानी कि इस थीम में अलग अलग कलर्स के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्टाइल्स मिल जाते हैं। आप इन कलर्स को इन कलर्स लिस्ट में से चूज कर सकते हो। आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ से कोई इफेक्ट भी लगा सकते हो। इसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल से आप कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में यहाँ पे जिस पे भी मैं अपना कर्सर लेकर जाती हूँ वही बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड में डिस्प्ले होके आपको प्रीव्यू की फॉर्म में दिख जाता है। इसके अलावा फॉर्मेट बैकग्राउंड से मैं अपने बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। जैसे सॉलिड फिल में आपको कोई एक पर्टिकुलर कलर मिल जाता है जिसे आप अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। जैसे मैं सपोज ये चूज कर लेती हूँ इस तरीके से। अगर मेरे कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ग्रेडियंट फिल में जाऊंगी और ग्रेडियंट में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग कलर्स के, जिससे आपको एक या दो या तीन कलर्स के शेड भी आप डाल सकते हो। पिक्चर और टेक्सचर फिल से आपको कुछ टेक्सचर यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। इन टेक्सचर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पैटर्न फिल है आपका। पैटर्न फिल में कुछ पैटर्न्स आपके बाय डिफॉल्ट रखे हैं, इन पैटर्न्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स से हम ग्राफिक्स अपने जो मैंने अभी लगे थे वो हटा दिए। इस तरह से आप हाइडिंग कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो इसे आप अनसेलेक्ट कर दो तो आपके जो ग्राफिक्स हैं वो वापस आ जाएंगे। इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। अब अगर हमें ये सारी जो सेटिंग्स हमने की, ये जो हमने पैटर्न फिल लगाया है, ये मैं अगर सभी स्लाइड्स पे अपने लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दूंगी। अगर मुझे लगता है मुझे अच्छा लग रहा है और मैं सभी पे से अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगी। अदरवाइज मैं रीसेट बैकग्राउंड कर दूंगी तो मेरा वापस जैसा था वैसा हो जाएगा, कुछ भी अप्लाइड नहीं होगा। मैंने रीसेट बैकग्राउंड कर दिया तो जैसा मेरा स्टार्टिंग में था बिल्कुल वैसे ही हो गया है। इसके बाद यहाँ से आप स्लाइड का साइज डिसाइड कर सकते हो। आपको वाइड स्क्रीन साइज मिल रहा है, आप स्टैंडर्ड साइज चूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज में आपको मैक्सिमाइज मिलता है और आप यहाँ से इंश्योर फिट चूज करके इस तरीके से इसके साइज को चेंज करके देख सकते हैं। आप कस्टम स्लाइड साइज भी चूज कर सकते हो, यानी आप अपनी मर्जी से स्लाइड्स को कितना बड़ा दिखाना चाहते हो वो आप उसकी खुद विड्थ और हाइट अपने आप से खुद से मैनुअल डिसाइड कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट मोड में चाहते हो दिखाना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको जो स्लाइड्स है वो लैंडस्केप मोड में दिखाई देती है। आप चाहते हो उसको पोर्ट्रेट मोड में दिखाना तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके कर देंगे। इस तरीके से आपको स्लाइड जो है वो पोर्ट्रेट मोड में भी शो हो सकती है। तो हम वापस इसको लैंडस्केप मोड में ले लेते हैं। ये वापस हो गया। अब इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड से हम अपने बैकग्राउंड को फॉर्मेट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अपनी स्लाइड में कुछ पिक्चर्स डालना चाहते हो तो पिक्चर्स के लिए आपको इंसर्ट के टैब पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब में आपको इमेजेस ग्रुप मिलता है। इमेजेस ग्रुप में आप अपनी पिक्चर्स को 4 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। पहला तरीका है पिक्चर्स के थ्रू, यानी पिक्चर्स पे क्लिक करके आप अपने डिवाइस के अंदर की जो भी पिक्चर्स हैं जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई हैं उन सेव पिक्चर को पर्टिकुलर किसी लोकेशन से एक्सेस करके, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी पिक्चर सेव्ड है, रखी हुई हैं, वहां से आप उनको सिलेक्ट करके एक्सेस करके इंसर्ट कर सकते हो। तो आपकी वो वाली पिक्चर आपके पर्टिकुलर स्लाइड पे, जिस भी स्लाइड पे आप चाहते हो उस पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन पिक्चर्स हम ऑनलाइन पिक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं, अगर नेट से पिक्चर्स लेना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम पिक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स वाले ऑप्शन से ये भी कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन होता है हमारा स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन होता है वो हमारा यूज होता है कि हम किसी भी पार्ट का, विंडोज के किसी भी पार्ट का स्क्रीन क्लिपिंग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे अपनी पावरपॉइंट स्लाइड पे शो करके दिखा सकते हैं। जैसे स्क्रीन क्लिपिंग पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ये शो हो गया है। आप यहाँ से कोई भी पार्ट, सपोज मुझे कैम्पटीशा के बारे में कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ से इसका पार्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ इतना, और यही पार्ट जो आपने क्रॉप किया था वही पार्ट आपको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब भी हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आपने देखा है कि यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। ये
टैब तभी ओपन होता है जब भी आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो या पिक्चर्स आप सिलेक्ट होती है आपकी बाय डिफॉल्ट। तो आप इन पिक्चर्स इस टैब से आप पिक्चर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, पिक्चर की ब्राइटनेस से रिलेटेड, कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, पिक्चर पे बॉर्डर लगाना है, पिक्चर पे इफेक्ट्स लगाने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब आपको इस टैब के अंदर मिल जाते हैं। इस वाले टैब लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम लोग वापस इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद इमेजेस में हमें फोटो एल्बम करके एक ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है और इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी पिक्चर्स को इकट्ठा इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। यानी कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप सिर्फ पिक्चर्स को दिखाना चाहते हो, आप सिर्फ इमेजेस को दिखाना चाहते हो, तो आप एक एक करके पिक्चर इंसर्ट करने की बजाय फोटो एल्बम से बहुत सारे पिक्चर्स को एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास यहाँ 4 स्क्रीनशॉट्स हैं। चारों स्क्रीनशॉट्स को अगर मैं यहाँ पे पिक्चर अपनी स्लाइड में ऐड करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे कंट्रोल ए करूँगी, इंसर्ट कर दूँगी और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दूँगी। तो मेरी यहाँ एक एल्बम क्रिएट हो जाएगी जिसमें मेरी जितनी भी पिक्चर्स थी वो सारी अलग अलग स्लाइड में अरेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से फोटो एल्बम एक बहुत अच्छा फीचर है। जब आपको मैक्सिमम आपका जो काम होता है वो अपना पिक्चर्स के साथ, यानी आपकी प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम आपकी पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है जिससे आप अपनी पिक्चर्स को यहाँ से एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। अगर हमें किसी भी पिक्चर में कोई शेप इंसर्ट करनी है, किसी शेप के साथ में काम करना है, तो ये शेप्स के ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं। आप यहाँ से कोई भी शेप अपना ओपन कर सकते हो। आप इसका पहले लेआउट सेलेक्ट कर लें। मैं इसका लेआउट चेंज कर लेती हूँ। मैं इसका लेआउट ब्लैंक ले लेती हूँ। ब्लैंक लेने के बाद में अब मैं इंसर्ट पे जाती हूँ और शेप्स में से शेप चूज कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले सकती हूँ और इस शेप को एक फॉर्मेट टैब की हेल्प से अरेंज या फिर इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। इसके कलर्स चेंज कर सकती हूँ, उसमें जो टेक्स्ट लिखना है वो कर सकती हूँ। अब इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। और इस टेक्स्ट के अंदर जो मुझे फॉन्ट दिखाई दे रहा है ये मेरा वर्ड आर्ट है। इस वर्ड आर्ट को मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ और चेंज कर सकती हूँ। इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। इसका साइज हम इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसमें हम बहुत सारे और भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा शेप्स के थ्रू हम कोई भी शेप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी स्मार्ट आर्ट है। ये एक ग्राफिक फीचर है जिससे आप अपना जो टेक्स्ट है, अपना जो कंटेंट है, उस कंटेंट को एलिब्रेट कर सकते हो डायग्राम की फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में। और ग्राफिक्स के लिए भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लिस्ट फॉर्म में दिखा सकते हो, आप प्रोसेस फॉर्म में आप साइकिल की तरह से दिखा सकते हो, आप रिलेशनशिप फॉर्म में दिखा सकते हो, मैट्रिक्स में दिखा सकते हो, पिरामिड में दिखा सकते हो, पिक्चर्स में दिखा सकते हो। इस तरीके से आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिन्हें चूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स को शो कर सकते हो। जैसे मुझे अगर फूड साइकिल दिखानी है तो फूड साइकिल के लिए मैं यहाँ से कोई भी साइकिल चूज कर सकती हूँ और ओके करूंगी। तो यहाँ पे मेरे को फूड साइकिल के अंदर अपना टेक्स्ट क्या रखना है वो टेक्स्ट आप यहाँ लिख के इसके साथ में इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। इस पे बहुत सारे कलर्स इसके चेंज कर सकते हो और आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही बढ़िया ग्राफिक फॉर्म में शो कर सकते हो। तो ये जो हमारा स्मार्ट आर्ट है ये काफी हेल्पफुल है। इसके बाद अगर हमें, आप जानते हो चार्ट किस लिए यूज होता है। चार्ट भी हमारी डेटा को ग्राफिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ कंपैरिजंस शो करने के लिए होता है। ग्राफिक्स के साथ साथ आप कंपैरिजंस दिखाना चाहते हो तो आप चार्ट को प्रायोरिटी देते हो। चार्ट में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। चार्ट में आपको टेम्पलेट्स, कॉलम्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल और कॉम्बो, ये सारे चार्ट टाइप आपको मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी चार्ट आप चूज करके अपने डेटा की कंपैरिजंस को, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में डेटा की कंपैरिजंस शो करना चाहते हो या फिर आप अपने डेटा को ग्राफिक्स फॉर्म में भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से
चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे इमेजेस और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, या आप इंसर्ट टैब के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है टेबल का। टेबल से आप अपनी अगर कोई डेटा को आप रो और कॉलम्स की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, टेबल्स की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। टेबल पे क्लिक करके आप यहाँ से जितनी भी कॉलम्स की टेबल आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ और इस स्लाइड का लेआउट मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं ब्लैंक लेआउट ले लेती हूँ। जब हमें कंटेंट नहीं शो करना होता है, हमें स्मार्ट आर्ट या फिर टेक्स्ट बॉक्स या फिर शेड्स या इन सब चीज़ों के साथ काम करना होता है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं ब्लैंक लेआउट को। इसके बाद हम यहाँ से वापस वही इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, जितने कॉलम्स और रोज के टेबल की ज़रूरत है हम यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे और ये टेबल हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम टेबल के हेडर्स रख सकते हैं और यहाँ पर हम उनकी वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी स्टूडेंट का डेटा शो करना हो तो स्टूडेंट के हेडर्स में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वो सारी हेडिंग्स आप यहाँ डाल सकते हो और उसकी एंट्रीज आप नीचे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हम टेबल की फॉर्म में भी अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल के लिए अलग अलग स्टाइल आपके, जैसे आपने टेबल लिया आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल के रिलेटेड ऑप्शंस खुल गए हैं, तो आप यहाँ से टेबल से अलग अलग टेबल के स्टाइल चूज कर सकते हो। टेबल पे अलग अलग बॉर्डर लगा सकते हो, शेडिंग अप्लाई कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो। आप टेबल की जो लाइंस हैं उसको, उनके डिजाइन्स को चेंज कर सकते हो। टेबल्स की लाइन है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा या कम कर सकते हो। तो आप देख रहे हो जो टेबल क्रिएट होगी वो जो हमने यहाँ से डिजाइन चूज किया था और जितनी विड्थ चूज की थी उतनी ही उसी हिसाब से ड्रॉ होगी। पेन का कलर भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट हमें ब्लैक मिलता है तो हम रेड में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमने लग रहा है कि इस टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे हटाना चाहते हैं, तो इरेजर से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। या पर्टिकुलर कोई लाइन आपको लग रहा है गलत हो गई है तो उसे आप हटा सकते हो इरेजर की हेल्प से।